हेलो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन आज का क्वेश्चन देखने से पहले एक प्यारा सा कोट देख लेते हैं। और ये जो स्क्रीन पे आपको ये जो इंसान दिखाई दे रहे हैं, मैं इनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। इनकी सब बातें मैं अपने रियल लाइफ में लागू भी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत 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 इफ़ेक्टिव बात ही करते हैं। तो आइए आज इनकी कई द्वारा बातें एक बार मैं रिपीट करती हूँ। इन्होंने क्या कहा है कि हमें लक्ष्य प्राप्त करने के वक्त सिर्फ यही सोचना चाहिए कि अगर रास्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रास्ता मैं खुद ही बना सकता हूँ। तो हम लोग खुद से रास्ता बनाया है एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। तो आइए उस रास्ते पे हम चलते हैं, देखते हैं आज के रास्ते में कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, बुकानन द्वारा राक्षस को जंजीर से कौन बांधेगा का उल्लेख करें। बताए गए रहस्य को सुलझाने का उपाय कौन हो सकता है। तो इसका आंसर होगा कर योग्य स्लैब में आने वाले कर्मचारी। जो कर योग्य स्लैब में कर्मचारी आते हैं वो, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन दिया है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है कि बुकानन के अनुसार यह करदाता नागरिक है जो राजकोषीय संविधान के माध्यम से राज्य को जंजीर से बांध सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो मार्शल। सॉल्यूशन 1920 के दशक में एच डाल्टन, बाद में पीगू मसग्रेव द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। यह सुझाव देता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन चुनें। जब सार्वजनिक व्यय बढ़ता जाता है इसका सीमांत सामाजिक लाभ या भत्ता बढ़ता रहता है। कथन 2, जब कराधान घटता जाता है तो उसका सीमांत सामाजिक त्याग बढ़ता रहता है। दोनों कथन गलत है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे जैसे सार्वजनिक लाभ या भत्ता घटता जाता है वह जैसे जैसे कराधान बढ़ता जाता है उसका सीमांत सामाजिक त्याग भी बढ़ता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक लाभ अधिकतम होता है जब सार्वजनिक व्यय का आकार उस स्तर पर होता है जहाँ एमएसबी इक्वल टू एमएसएस, ठीक है। तो सामाजिक लाभ, जैसा कि डाल्टन ने कहा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अधिकतम तब होता है जब सार्वजनिक व्यय का आकार उस स्तर पर होता है जहां एमएसबी इक्वल टू एमएसएस होता है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किस कानून द्वारा शासित होना चाहिए। तो घटती सीमांत उपयोगिता द्वारा, समान सीमांत उपयोगिता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा निष्कैनन मॉडल में एक पक्ष नहीं है। तो आइए देखते हैं। का निष्कैनन मॉडल में एक पक्ष नहीं है। निष्कैनन के सिद्धांत में 3 पक्ष है, मतदाता, कानून निर्माता और कार्यकारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निष्कैनन मॉडल के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तर्क संगत नौकरशाहों का लक्ष्य अपने विभाग के बजट को बढ़ाना होगा। क्योंकि उसकी शक्ति बढ़ती है, इससे उसकी शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। आगे सॉल्यूशन देखते हैं। निष्कैनन के अनुसार तर्कसंगत नौकरशाह हमेशा हर जगह अपने विभाग के बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि इससे उनकी शक्ति बढ़ जाती है। वे समाज में कीमत और राज्य के विकास में योगदान देंगे। निष्कैनन के अनुसार सामाजिक लाभ अधिकतम होता है जब सार्वजनिक व्यय का आकार उस स्तर पर होता है जहां निष्कैनन के अनुसार विभाग द्वारा औसत सामाजिक लाभ को औसत सामाजिक लागत से तुलना करके व्यय को अधिकतम किया जा सकता है। जब एएसबी इक्वल टू एवरेज सोशल बेनिफिट इक्वल टू एवरेज सोशल कोस्ट। डाल्टन ने मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल सोशल कोस्ट के दृष्टिकोण से निम्न भिन्न है। अधिक खर्च करने के कारण आउटपुट के दिए गए समूह या कुछ आउटपुट के उच्च स्तर के उत्पादन में अक्षमता मौजूद है। यह कथन निम्नलिखित में किस परिकल्पना को सर्वोत्तम से जोड़ सकती है। तो उत्पादन अक्षमता परिकल्पना को, ठीक है। अधिक खर्च करने वाली परिकल्पना में कहा गया है कि सरकार और सरकारी सेवाओं की आपूर्ति करने वाले ब्यूरो की एकाधिकार शक्ति जितनी बड़ी होगी, अधिक खर्च करने की राशि उतनी ही अधिक होगी। उत्पादन अक्षमता परिकल्पना में कहा गया है कि अधिक व्यय के कारण आउटपुट के दिए गए हैं और कुछ आउटपुट के उच्च स्तर के उत्पादन में अक्षमता मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बजट अधिकतमीकरण से जुड़ा है जबकि राजस्व अधिकतमीकरण से जुड़ा है। तो बजट अधिकतमीकरण से निष्कैनन जुड़ा हुआ है और राजस्व अधिकतमीकरण से लाफर वक्र जुड़ा हुआ है। सत्य कथन बताना है आगे का क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। धारणा के तहत कि राजस्व कराधान की दर एक निरंतर कार्य है, लाफर वक्र द्वारा सचित्र अधिकतम एक हॉस्पिटल के प्रमेय का परिणाम है। कथन 2, अर्थशास्त्रियों के बीच लाफर वक्र का आकार अनिश्चित और विवादित है। केवल 2 सत्य है।
इस धारणा के तहत कि राजस्व कराधान के तहत एक निरंतर कार्य लाफर वक्र द्वारा सचित्र अधिकतम रोले का प्रमेय का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सा सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य नहीं है? तो प्रत्येक नागरिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए। सॉल्यूशन, सार्वजनिक ऋण के उद्देश्य है बजट के घाटे को वित्त पोषित करने के लिए, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के वित्त पोषण के लिए, विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए, बाहरी ऋणों और बीओपी घाटे को पूरा करने के लिए। आगे देखते हैं। ऋण मोचन की विधि है धन वापसी, उच्च ब्याज दर वाले ऋणों को कम करना, ब्याज दर वाले ऋणों में बदलना और ऋण शोधन निधि और पूंजी लेवी। ठीक है। सार्वजनिक ऋणों के मोचन के लिए जिन तरीकों का उपयोग किया जाता है वे है धन वापसी, रूपांतरण, अधिशेष बजट, डूबती निधि, टर्मिनेबल वार्षिकियाँ, अतिरिक्त कराधान, पूंजी लेवी और भुगतान अधिशेष आदि। क्वेश्चन नंबर 14 है, पार्क और संग्रहालयों के अनुदान के रूप में नागरिकों को अनुदान प्रदान करने के लिए किया गया ऋण है निष्क्रिय ऋण। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जब सरकार उन परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए ऋण जुटाती है जो ना तो धन आय प्रदान करती है और ना ही देश की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन यह केवल सार्वजनिक पार्क, संग्रहालयों, सार्वजनिक भवनों के रूप में नागरिकों को आनंद प्रदान करती है और इस तरह को निष्क्रिय ऋण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि ऋण उत्पादक उद्देश्यों के लिए लिया जाता है तो वह लागू होगा। यदि ऋण उत्पादक उद्देश्यों के लिए लिया जाता है तो वह कोई बोझ नहीं डालेगा बल्कि यह लाभ प्रदान करेगा, लेकिन अगर ऋण अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए लिया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था पर धन का बोझ और वास्तविक बोझ दोनों लगाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइस और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच सके जो थैंक यू।